मसीही बरादरी के एहतजाज के बाद पीटीआई ने सियालकोट में जलसे का मकाम तब्दील कर लिया। मसीही बरादरी का पीटीआई के खिलाफ मुजाहरा। इंतजामिया ने जलसा गाह से सामान हटाया, रास्ते सील किए, कंटेनर्स खड़े कर दिए। पीटीआई के जिद और हट धर्मी पर पुलिस की कार्रवाई, लाठीचार्ज और शेलिंग। उस्मान डार समेत कई कारकुन जेर हिरासत, कुछ देर बाद रिहा कर दिया गया। मसीही बरादरी का कहना है कि सीटीआई ग्राउंड 118 बरस से मजहबी रसूमात के लिए मुख्तस है। तारीख में कभी इस ग्राउंड को सियासी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने जलसा रुकवाने से मुताल्लिक केस में दरख्वास्त गुजार को डिप्टी कमिश्नर सियालकोट से रुजू करने की हिदायत की थी। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट का कहना है कि सीटीआई ग्राउंड में कभी सियासी इस्तेमाल नहीं हुआ। क्रिश्चियन कम्युनिटी की दरख्वास्त पर जलसा करने से रोक दिया। उस्मान डार समेत सियालकोट में हिरासत में लिए गए तहरीक इंसाफ के कारकुनों को रिहा कर दिया गया। उस्मान डार को आज सुबह हिरासत में लिया गया। सीटीआई ग्राउंड में इंतजामिया की तरफ से जलसे की इजाज़त न मिलने के बावजूद जलसे के इसरार पर पुलिस कार्रवाई के दौरान लाठीचार्ज और शेलिंग की गई। हिरासत में लिए जाने पर कैदियों की वैन से उस्मान डार ने कहा वो बाहर निकलकर फिर जलसा करेंगे। पुलिस ऑफिसर ने तहरीक इंसाफ कारकुनों से कहा जलसे से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन ये जगह प्राइवेट है, यहाँ ड्यू प्रोसेस के बगैर जलसा नहीं हो सकता। बाद में मामलात सुलझ गए। दूसरे मकाम पर जलसे की इजाज़त के साथ उस्मान डार एंड कंपनी को रिहाई भी मिल गई। पीटीआई को पूरे सियालकोट में चर्च के अलावा और कहीं जगह नहीं मिली। अपनी बेमकसद सियासत और फितनेबाजी कहीं और जाकर करो। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की तनकीद, कहा जलसा करना तुम्हारा हक है, लेकिन मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने की इजाज़त नहीं होगी। मुल्क में बसने वाली तमाम अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा इंतज़ामिया ने पीटीआई को जलसे का मकाम तब्दील करने का मशवरा दिया था, पीटीआई ने हठधर्मी की। मसीही बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो एक प्राइवेट जगह है। इंतज़ामिया ने कहा कि कोई पब्लिक प्लेस है, हम आपको आज इजाज़त देते हैं। इन्होंने हठधर्मी की। सियालकोट में कहीं गौर करो, अगर तुम चाहते हो कि मसीही बरादरी जो है वो नाराज़ हो, उनके जज्बात इश्तियाल का शिकार हो। सियालकोट में स्टेडियम मौजूद है, आप आएँ, आप स्टेडियम में जलसा करना चाहें, हम आपको खुद पेशकश करते हैं। ये एक मजहबी मसला है। जलसे की आड़ में क्रिश्चियन मुस्लिम फसादात करवाना चाहते हैं तो आपको इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आज आपने देखा सियालकोट में क्या हुआ। आप कभी जलसों को, जुलूसों को आप इस तरह से रोक सकते हैं? आज इन्होंने सियालकोट का एक जलसा रोका है, अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के हर शहर में जलसा हो रहा है। जितने इतराज़ात एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाए हैं, हमें पता है किसके इशारे पे लगाए गए थे। हमें पता है कि ख्वाजा आसिफ बैठ के वहाँ से इशारे दे रहा था और उसके कहने पे ये हुआ। जलसा जो है आज शाम को VIP क्रिकेट ग्राउंड में जलसा होगा। पीटीआई की सियालकोट में कारकुनों की पकड़ धकड़ की मजम्मत। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सियालकोट जाने का ऐलान, कहा इम्पोर्टेड हुकूमत ने सियालकोट में पीटीआई क़यादत और कारकुनों के साथ जो किया वो इश्तियाल अंगेज़ है। शफकत महमूद ने कारकुनों पर तशद्दुद का जिम्मेदार ख्वाजा आसिफ को करार दिया, कहा ख्वाजा आसिफ के कहने पर इंतजामिया ने तशद्दुद किया, जलसा होगा और हर सूरत होगा। फवाद चौधरी बोले सियालकोट वाक़या हुकूमती घबराहट का नतीजा है, इस वाक़े से ये लोग लॉन्ग मार्च को और करीब ले आए हैं। अगर इदारे मज़ीद खामोश रहे और किरदार अदा नहीं किया तो मुल्क का नुकसान होगा। पेट्रोल पर सब्सिडी मरहला वार हटानी है या एक साथ, फैसला कल किए जाने का इम्कान। सारी सब्सिडी ख़त्म हुई तो 1 लीटर पेट्रोल 45 रुपये 15 पैसे बढ़कर 195 रुपये का हो जाएगा। 1 लीटर डीजल की कीमत 230 रुपये तक पहुँच जाएगी। पीटीआई हुकूमत ने IMF से पेट्रोल महंगा करने का वादा करके तहरीक अदम एतमाद के दिनों में कीमत मुंजमद कर दी। पीटीआई हुकूमत के फैसले के बायस हुकूमत को हर माह 100 अरब रुपए की सब्सिडी देना पड़ रही है। पीटीआई हुकूमत के इस इक़दाम को मौजूदा हुकूमती वज़रा ने बारूदी सुरंग से ताबीर किया है। जो
कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड IMF है उस पे दस्तखत इमरान खान साहब की हुकूमत के हैं। जब आपको ये पता चल गया कि मेरी नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब हो रही है, आपने ये गैर कानूनी सब्सिडी दी जो पाकिस्तान की आवाम के साथ धोखा किया। बारूदी सुरंगें मईशत की जो आप बिछा कर गए, आज पाकिस्तान की आवाम को उससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और कोalition गवर्नमेंट बचाने की कोशिश कर रही है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोल पर गैर कानूनी सब्सिडी देकर आवाम के साथ धोखा किया, अपनी शिकस्त देकर मईशत के लिए बारूदी सुरंगें बिछाईं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की कड़ी तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब आपको पता चल गया कि आपको शिकस्त हो रही है तो आपने पेट्रोल पर गैर कानूनी सब्सिडी दी। इमरान खान अपनी नाअहली का सवाल 4 हफ्ते पुरानी हुकूमत से कर रहे हैं। दूसरों पर उंगली उठाने वाले अपने जलसों में शिरकत के लिए किस हैसियत से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब ने यह भी कहा कि मौजूदा हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। लंदन में हुए फैसलों से मुताल्लिक़ शहबाज शरीफ जल्द कौम को आगाह करेंगे। MKM के अल्ताफ़ हुसैन जो थे वो वहाँ पे सेंट्रल कमेटी को, वहाँ पे राब्ता कमेटी को बुलाया करता था लंदन में। ये नया अल्ताफ़ हुसैन पैदा हुआ है, इसने वज़ीर आज़म और काबीना को ही वहाँ बुला लिया कि मेरे पास आ जाओ लंदन में। हुकूमत के फैसले लंदन से हो रहे हैं। मौजूदा हुकूमत को कीमतें ऊपर नीचे करने का भी इख्तियार नहीं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की हुकूमत पर तनकीद। कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों वज़ीर आज़म बने हुए हैं। बिलावल भुट्टो और तारिक फातमी वज़ीर ख़ारिजा बने हुए हैं। मुल्क में हर वजारत पर 2 अफराद हैं। हुकूमत के कंट्रोल में कुछ नहीं, सिर्फ दिन गुजार रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने शहबाज शरीफ की हाजिरी से माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर और शहबाज शरीफ के वकील को 21 मई को जमानत और चालान पर दलाइल के लिए तलब कर लिया। अदालत ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्म में कहा गया है कि शहबाज शरीफ को रियासत का सरबराह होने की हैसियत से UAE ताज़ियत के लिए जाना है। प्रोसिक्यूटर ने साइल की मुआलिद से मुलाकात और टिकट की कॉपी देखकर हाजिरी माफ़ी की मुखालफत नहीं की। तमाम हालात व वाक़यात और स्पेशल प्रोसिक्यूटर की मुखालफत न करने पर हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। लाड़काना में दर्जा हरारत 50 डिग्री को छू गया। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सिब्बी, दादू और नवाबशाह में 49, फैसलाबाद में 48, मुल्तान, सक्खर और हैदराबाद में 47, लाहौर 45, गुजरावाला 44, कराची 42 और पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि गर्मी की लहर मई के आखिर तक शिद्दत के साथ बरकरार रह सकती है। तकरीबन 3 दिन हो गए बिजली ने बहुत तंग किया हुआ है। न रात को होती है न दिन में होती है। रात को 3 बजे जाती है, सुबह 5 बजे आ जाती है। बिल पूरा आ रहा है। बिजली हर 1 घंटे के बाद 2 घंटे जा रही है। 12-12 घंटा लाइट नहीं होती है। हमारा दूध बहुत खराब हो जाता है। 14 घंटे यहाँ पे लोड शेडिंग होती है। 12-12 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हैं। अगर आवाम को मारना है तो ऐसे ही मार दो। तो पानी मिलता है तो लेट नहीं होती है, लेट होता तो पानी नहीं मिलता। कराची में दिन रात लगातार लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 14 घंटों तक पहुंच गया। के इलेक्ट्रिक के गैर एलानिया लोड शेडिंग ना करने के दावे धरे के धरे रह गए। हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह समेत कई शहरों में लोड शेडिंग से परेशान। लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली की तलब बढ़ने से लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। बिजली की 2 से 3 घंटे की बंदिश के अलावा ट्रिपिंग भी जारी। हाफिजाबाद और मुल्तान में भी घंटों बिजली गायब। पेशावर के शहरी इलाकों में 6 घंटे और देही इलाकों में 16 घंटे बिजली की बंदिश। PTI के रुकने सूबाई असम्बली फजल इलाही का पेशावर के ग्रिड स्टेशन पर धावा, ग्रिड स्टेशन बंद कर दिया। इमरान खान कहते हैं कि उन्हें एस्टैब्लिशमेंट से पैगामात आ रहे हैं, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रहे, बल्कि मैंने उन लोगों के नंबर्स ही ब्लॉक कर दिए हैं। जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता तब तक किसी से बात नहीं होगी। एस्टैब्लिशमेंट से 2 बातों पर इख्तलाफात थे। मुक़्तदर हल्के चाहते थे कि उस्मान बुज़दार को हटाया जाए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि शहबाज शरीफ के अलावा भी किरदार मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं, उनके नाम लेने का वक्त अभी नहीं आया। इमरान खान ने यह दावा भी किया कि उनसे कहा गया कि करप्शन केसेस के पीछे ना पड़ें।
गुज़श्ता रोज़ मर्दान के जलसे में खिताब के दौरान इमरान खान ने अपना मौक़िफ़ फिर दोहराया कि बैरूनी साजिश का पता चला तो उन लोगों को बताया जो ये साजिश रोक सकते थे। अफसोस उन्होंने कुछ नहीं किया। एबटाबाद जलसे के बाद इमरान खान ने मर्दान जलसे में भी शिरकत के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर नैब की तहकीकात जारी हैं। मुआविन खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दिए। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी इमरान खान के हमरा थे। वज़ीर आला सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद गए थे, वो वापसी पर इमरान खान को जलसागाह लाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फाइज ईसा कहते हैं कि ख़वातीन के खिलाफ जराइम ख़त्म करने के लिए ख़वातीन की इज़्ज़त करना भी लाजिम है। सिनफी बुनियाद पर जिनसी तशद्दुद के वाक़यात और अदलिया के रद्द-ए-अमल पर फेडरल जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, रेप को ज़िना बिल जबर की हुदूद में लाया गया। इस गलती को दुरुस्त करने में 27 साल लगे। कितनी ख़वातीन ने इस दौरान तशद्दुद बर्दाश्त किया, उनका जवाब अल्लाह को कौन देगा। जस्टिस रिटायर्ड काजी अमीन ने कहा, जिनसी ज़्यादती जराइम में सिर्फ 7% मुल्ज़िमान को सज़ाएँ ख़तरनाक सूरत हाल है। ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी के कानून में कोई गुंजाइश नहीं। इंसाफ की फराहमी में सारा निज़ाम और स्टेक होल्डर नाकाम हैं। जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद बोली, जिनसी ज़्यादती और तशद्दुद के वाक़यात का फ़ैसला 2 माह में होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मलून गीट विल्डर्स की तौहीन आमेज ट्वीट्स के खिलाफ दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया। मुसलमानों के मजहबी जज्बात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए PTA और वजारत IT को इक़दाम करने की हिदायत। अदालत ने करार दिया कि वजारत IT मुनासिब एक्शन के लिए वफाकी काबीना के सामने मामला रख सकती है। सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर के खिलाफ अदालती अहकामात पर हुकूमत अमल दरामद करे। दरखास्त गुजार ने मुफाद आमा का मामला उठाया है। गीट विल्डर्स लगातार तौहीन आमेज ट्वीट्स कर रहा है। मुसलमानों के जज्बात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफाकी हुकूमत को हिदायत जारी करना ज़रूरी है। पंजाब का कहना था कि चश्मा से हम 67,000 पानी जो है वो सिंध को दे रहे हैं, जबकि सिंध के गुड्डू बैराज पे जो पानी की लेवल चेक की गई है वो 35,000 के करीब है। बीच में से 32,000 से 33,000 पानी गायब है। उस वजह से एक हाई पावर कमेटी बनाई है। पंजाब से छोड़ा जाने वाला पानी सिंध में पूरी मिक़दार में नहीं पहुँच रहा। पानी कहाँ जा रहा है? वफाकी वज़ीर आबपाशी खुर्शीद शाह ने कमेटी बनाने का ऐलान तो किया, लेकिन कमेटी अब तक सामने ना आ सकी। सिंध में नहरी पानी की किल्लत से ज़मीन बंजर, केले और लीमू के बागात सूखने लगे। टंडोला यार में आम के बागात, गन्ने और कपास की फसलों को भी नुकसान। सिंध के वज़ीर आबपाशी जाम खान चोरू ने कहा कि सिंध का पानी गुड्डू और तौसा के दरमियान गायब हुआ। तौसा से 67,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ऐसा ने आदाद शुमार गलत दिए या पानी रिलीज़ नहीं किया। उन्होंने कहा कि पानी पंजाब में चोरी या गायब हुआ है। सिंध में पानी की 50% कमी है। सखर बैराज में पानी की कमी 57% से 53% पर आ गई। माहिरीन ने खबरदार किया कि पानी की किल्लत बरकरार रही तो रवां साल खुराक और फसलों की कमी का खतरा है। डेरा बुगटी के इलाके पीरकोह में हैजे की वबा पर काबू न पाया जा सका। मजीद 451 नए केसेस रिपोर्ट। 3 रोज में मुतासरा अफराद की तादाद 910 तक पहुँच गई। हैजे से अब तक 5 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। पीरकोह में तिब्बी सहूलियात और साफ पानी की अदम फराहमी पर अहले इलाका का एहतजाज। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 403 रुपये 85 पैसे, जिंदा मुर्गी 34 रुपये और बकरे का गोश्त 21 रुपये फ़ी किलो महंगा हो गया। प्याज, आलू, अंडे, दालें, चावल, लहसुन, दूध, दही, घी और खुरनी तेल भी महंगा हुआ। हालिया हफ्ते में 6 अशिया ज़रूरिया सस्ती हुई। 17 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुताल्लिक़ हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मुंतखब। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के इंतकाल के बाद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सदर मुंतखब हुए। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान मुत्तहिदा अरब अमारात के तीसरे सदर हैं।
और शादी वाले दिन दुल्हन और दूल्हे का जूडो कराटे का मुकाबला। दुल्हन ने ब्लैक बेल्ट दूल्हे को जमीन पर पटक कर शिकस्त दे दी। तो नेशनल जूडो टीम की 23 साल खिलाड़ी उमरान सोबल और नेशनल जूडो टीम के कोच और ब्लैक बेल्ट तलहा अनीस ने शादी वाले दिन तकरीब से कुछ वक्त कबल ये नुमाइशी जूडो का मैच खेला।